लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओयांग जिन का एक सोल्जर लिन टियान के ऊपर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी लिन फेंग के ग्रैंडफादर उस जगह पर आते हुए उस सोल्जर के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे घायल कर देते हैं। यह देखते ही ओयांग जिन अपने एक बॉडीगार्ड को लिन फेंग के ग्रैंडफादर से फाइट करने के लिए आगे भेजता है और अब वह बॉडीगार्ड अपनी मार्शल सोल को अपने वेपन के साथ मर्ज करते हुए लिन फेंग के ग्रैंडफादर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। अब यह देखते ही लिन फेंग के ग्रैंडफादर अपने डिवाइन एप फिस्ट का यूज करते हुए उस बॉडीगार्ड के अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय करते हुए उसे घायल कर देते हैं। जो देखते ही ओयांग जिन का बॉडीगार्ड बोलता है, ओल्ड मैन, मैंने यहाँ पर तुम्हें अंडर एस्टिमेट करके गलती कर दी, पर अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। तभी लिन फेंग के ग्रैंडफादर के मुंह से खून आने लगता है। जो देखते ही वह सोल्जर हंसते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम यहाँ पर इतने ज्यादा घायल हो कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो और आज यहाँ पर तुम्हारा मरना मेरे ही हाथों लिखा है, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने ईगल फेदर से लिन फेंग के ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करता है। जो देखते ही लिन फेंग के ग्रैंडफादर अपने डिवाइन एप बैरियर को वहां पर सेट करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं, पर वह इतने ज्यादा घायल होते हैं कि वह उस अटैक को वहां पर संभाल नहीं पा रहे होते हैं। यह देखते ही लिन फैमिली के सभी मेंबर्स परेशान हो जाते हैं। दूसरी ओर ओयांग जिन का बॉडीगार्ड यह देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह अपने ईगल मार्शल सोल का यूज करते हुए लिन फेंग के ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करता है। जो देखते ही लिन फेंग के ग्रैंडफादर अपने डिवाइन एप स्टिक को बाहर निकालते हैं, जो कि एक अर्थ लेवल ट्रेजर होता है, और अब वो अपने डिवाइन एप स्टिक से अटैक करते हुए ओयांग जिन के बॉडीगार्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे घायल कर देते हैं। पर वह इतने में ही नहीं रुकते हैं, वह दोबारा से ओयांग जिन के बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखते ही ओयांग जिन का बॉडीगार्ड एक फेदर विंग शील्ड बनाते हुए लिन फेंग के ग्रैंडफादर के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है, पर वह ज्यादा देर तक उस अटैक को वहां पर ब्लॉक नहीं कर पाता है और जल्द ही उसके द्वारा बनाया गया शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से एक ही अटैक में वह वहां पर मारा जाता है। यह देखते ही ओयांग जिन के सभी सोल्जर्स परेशान हो जाते हैं और अब वह लोग ओयांग जिन को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिससे लिन फेंग के ग्रैंडफादर ओयांग जिन के ऊपर अटैक न कर सके। और अब वह सभी लोग अपनी पावर का यूज करते हुए ओयांग जिन के कैरेज को टेलीपोर्ट करके लिन फैमिली से थोड़ी दूरी पर ले जाते हैं। यह देखकर ओयांग जिन भी परेशान हो चुका होता है और अब वह बोलता है, इस ओल्ड मैन में जरूर कोई बात है, इसने यहाँ पर बस अपने एक ही अटैक में मेरे सबसे ज्यादा पावरफुल सोल्जर को जान से मार दिया, जबकि यह यहाँ पर इतना ज्यादा घायल है। और अब वह बोलता है, ओल्ड मैन, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर मुझे नहीं लगता कि अपनी इन सभी इंजरीज के साथ तुम हमारे सामने ज्यादा देर तक टिक पाओगे। तभी लिन फेंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं, जब तक यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर थोड़ी सी भी पावर बची हुई है, तब तक तुम में से कोई भी मेरी लिन फैमिली के किसी भी मेंबर को टच भी नहीं कर सकता है। यह सुनते ही ओयांग जिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने सभी सोल्जर्स को एक साथ लिन फेंग के ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। अब ओयांग जिन के सभी सोल्जर्स आगे बढ़ते हुए अपनी मार्शल फ्यूजन टेक्निक का यूज करके वहां पर एक जाइंट ईगल मार्शल सोल का निर्माण करते हैं और तभी सभी लोग देखते हैं कि उस ईगल मार्शल सोल की पावर डिवाइन मार्शल रैलम की होती है। जो देखते ही लिन फैमिली के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और अब वह सभी सोल्जर उस जाइंट ईगल मार्शल सोल का यूज करते हुए लिन फेंग के ग्रैंडफादर के ऊपर एक टॉर्नेडो से अटैक करते हैं। पर तभी लिन फेंग के ग्रैंडफादर अपने डिवाइन एप स्टिक का यूज करते हुए उस टॉर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब वह गुस्से में बोलते हैं, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह अपने डिवाइन एप अवेकनिंग टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे उनका डिवाइन एप मार्शल सोल अपनी आंखें खोलता है और अब वह अपनी डिवाइन एप स्टिक से काफी तेजी से उन सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखते ही वह सभी सोल्जर उस जाइंट ईगल मार्शल सोल को फाइट करने के लिए आगे भेजते हैं और अब वह ईगल मार्शल सोल उस डिवाइन एप के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर थोड़ी ही देर में वह ईगल मार्शल सोल वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर तभी ओयांग जिन के सभी सोल्जर्स अपनी जगह से हटते हुए वहां पर बच जाते हैं। दूसरी ओर अपनी जगह पर बैठा ओयांग जिन यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, इस ओल्ड मैन ने यहाँ पर अपनी लीन फैमिली को बचाने के लिए अपनी ब्लड लाइन को बर्न करना स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से अचानक से इसकी पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी ओर लिन फेंग के ग्रैंडफादर की हालत वहां पर धीरे धीरे खराब होती चली जा रही होती है। जो देखते ही ओयांग जिन के सभी सोल्जर्स दोबारा से एक साथ मिलकर वहां पर एक फॉर्मेशन बनाते हुए
लिन फेंग के ग्रैंडफादर के ऊपर एक ईगल क्लॉ से अटैक करते हैं। यह देखते ही लिन फेंग के ग्रैंडफादर एक शील्ड का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर उनका शील्ड वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से वह काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। यह देखते ही लिन शाओयू, लिन टियान और लिन टाई भागते हुए लिन फेंग के ग्रैंडफादर के पास आते हैं। तभी लिन फेंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं, अभी भी यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर थोड़ी सी पावर बची हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों लिन शाओयू को लेकर यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इन लोगों को यहाँ पर रोक कर रखने की कोशिश करता हूँ। तभी लिन शाओयू बोलती है कि वह अपने ग्रैंडफादर को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगी। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बॉडी भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड है, जिस वजह से अब मैं बस एक यूजलेस ओल्ड मैन हूँ और कुछ भी नहीं, और अब यहाँ पर मेरे जिंदा रहने का कोई भी फायदा नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के बाद ही मरूं, तो मेरी बात मानो और लिन टाई के साथ यहाँ से भाग जाओ। और अब वह लिन टाई से बोलता है कि मेरी बॉडी के अंदर अभी भी यहाँ पर पावर बची हुई है, तो मैं अपनी ब्लड लाइन को बर्न करते हुए इन सभी लोगों को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम लिन शाओयू को लेकर यहाँ से भाग जाओ। यह बोलते हुए लिन फेंग के ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हुए अपनी ब्लड लाइन को बर्न करने लगते हैं, पर तभी लिन शाओयू उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। वहीं पर वह काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है। वहीं पर वह रोते हुए बोल रही होती है कि वह अपने ग्रैंडफादर को मरते हुए नहीं देखना चाहती है। तभी एक सोल्जर बोलता है, लिन ज़ेंगयुन, अगर तुम्हारा इमोशनल ड्रामा वहां पर खत्म हो गया हो तो फिर क्यों ना हमारी फाइट को भी खत्म किया जाए, और तुम्हारी लीन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद मुझे तुम्हारी ग्रैंड डॉटर लिन शाओयू को क्वीन हाउ के भी पास पहुंचाना है। यह बोलते हुए वह लिन फेंग के ग्रैंडफादर के ऊपर एक टॉर्नेडो से अटैक करता है, जिसे देखते ही लिन फेंग के ग्रैंडफादर अपनी बची खुची एनर्जी का यूज करते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी ओर लिन शाओयू काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है और अब वह अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं कर पाती है, जिस वजह से उसकी सेकंड पर्सनैलिटी वहां पर अवेक हो जाती है। और अब लिन शाओयू के दूसरे पर्सनैलिटी के वहां पर अवेक होते ही लिन शाओयू की पावर लगातार बढ़ने लगती है। और अब लिन शाओयू गुस्से में बोलती है, तुम मामूली से मॉर्टल्स यहाँ पर मुझे अपना स्लेव बनाना चाहते हो, तुम मेरे सामने एक चींटी के बराबर भी नहीं। यह बोलते हुए वह स्काई फॉक्स क्लॉ टेक्निक का यूज करते हुए उन सोल्जर्स के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखते ही क्वीन हाउ के होश उड़ जाते हैं। और अब वह बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर अचानक से लिन शाओयू इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई। तभी क्विनली बोलती है, नहीं, यह लिन शाओयू नहीं बल्कि कोई और ही है। इसकी बॉडी के अंदर से निकल रही ऑरा यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। वहीं पर ओयांग जिन भी यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, लिन शाओयू सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। आज से पहले मैंने इस तरह की अजीबोगरीब पावर कभी नहीं देखी। दूसरी ओर लिन शाओयू अपने स्काई फॉक्स हैंड का यूज करते हुए उन सभी सोल्जर्स को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, जिससे बचते हुए सभी सोल्जर्स इधर उधर भाग रहे होते हैं। यह देखते ही लिन शाओयू बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो। और अब वह अपने फॉक्स डोमेन टेक्निक का यूज करते हुए एक सोल्जर को खींचते हुए अपने हाथ में लेकर आती है, जिसके बाद वह उसे वहां पर मसलकर मार देती है। यह देखते ही वहां पर खड़े बाकी सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी लिन शाओयू उन सभी को देखते हुए बोलती है, अब यहाँ पर मरने की बारी तुम्हारी। जो सुनते ही ओयांग जिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने पास से ट्रेजर को बाहर निकालते हुए अपने सोल्जर को देते हुए बोलता है, इस ट्रेजर का यूज करते हुए इस लड़की को कैप्चर करो। आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस लड़की को स्लेव बनाकर क्वीन हाउ को गिफ्ट जरूर करूंगा। अब एक सोल्जर ओयांग जिन के द्वारा दिए गए वेपन को जैसे ही देखता है वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ओयांग जिन ने उसे जो वेपन दिया होता है वह एक स्पिरिचुअल लेवल का वेपन होता है, जिस वेपन का यूज करते हुए कोई कमजोर कल्टीवेटर भी डिवाइन मार्शल रैलम के कल्टीवेटर को जान से मार सकता है। यह देखते ही वह सोल्जर उस वेपन को उठाते हुए बाकी सभी सोल्जर्स के साथ मिलकर वहां पर एक फ्यूजन फॉर्मेशन बनाता है। और अब वह उस फ्यूजन फॉर्मेशन के अंदर से बाकी सभी सोल्जर्स की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए उस स्पिरिचुअल लेवल वेपन का यूज करके लिन शाओयू के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही लिन टियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, यह अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसके डायरेक्ट हिट से डिवाइन मार्शल रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर की भी मौत हो सकती है। और अब वह अटैक लिन शाओयू की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही लिन शाओयू वहां पर उसे ब्लॉक करने की कोशिश करने लगती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।